हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकल स्कूल की एक और ब्रांड न्यू वीडियो। तो बेसिकली आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एंकलेस आरएनए बुक के बारे में कि आखिर इस बुक को 2021 में आप क्यों परचेस करें और नर्सिंग कंपटीशन के लिए क्यों बुक ये बेस्ट है। पूरा रिव्यू में देने वाला हूँ, इस बुक का कंटेंट में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट बुक फॉर नर्सिंग कंपटीशन की ये बुक एंकलेस आरएनए कुछ इस तरह से दिखाई देती है। मैंने इसको यूज़ में लिया हुआ है तो थोड़ी इसकी दशा कुछ इस तरह से है। ठीक है, अगर आप इसको यूज़ में लेंगे तो दशा कुछ अलग होगी। ठीक है, तो दशा पे मत जाइए, बुक की जाइए। ठीक है, अंदर काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह की ये बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। इसके जो राइटर है वो है लिंडा आने सेविस्त्री एंड अनु कुसिक। तो अब कल बुक को ओपन, यहाँ पे बुक ओपन करके लिखा हुआ आ गया है शोंडर कंप्रेसिव रिव्यू एंकलेस आरएन एग्जामिनेशन। यहाँ पे इसके राइटर भी है लिंडा आने सेविस्त्री एंड अनु कुसिक। ठीक है, इनकी फील्ड क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है। आप चलते हैं अंदर, जहाँ पे इसका है कंटेंट यहाँ पे बहुत अच्छा है। अलग अलग पूरा सिलेबस का यहाँ पे कंटेंट आपको देखने को मिलेगा एंड उनके यहाँ पे नर्सिंग प्रोसीजर भी आपको साथ के साथ देखने मिलेंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की डिजीज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पीडियाट्रिक के पोर्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। गायनेकोलॉजी का कंपोनेंट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। साइकेट्रिक नर्सिंग की चीज़ें भी यहाँ पे देखने की मिलेगी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की कुछ चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी कि सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक करके पूरे कंटेंट को यहाँ पे देख लेते हैं। यूनिट 1 है एंकलेस आरएन एग्जाम प्रिपरेशन, जिसमें आप देखेंगे एग्जामिनेशन से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड एंड टेस्ट की कुछ चीज़ें। टेस्ट के जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं उनको किस तरह से अटेंड करना है वो चीज़ें आप इसमें जानेंगे। आपके ग्रेजुएट प्रिस्क्रिप्टिव यहाँ पे जानेंगे, किस तरह से यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती है जो आपको डील करनी है, तो वो सब आप देखेंगे यूनिट 1 में। यूनिट 2 है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इन नर्सिंग, जिसमें आप जानेंगे कल्चर अवेयरनेस एंड हेल्थ प्रैक्टिस के बारे में, एथिक्स एंड लीगल इशू के बारे में, लीडरशिप, डेलीगेशन एंड इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड प्लानिंग के बारे में आप इसमें जानेंगे। यूनिट 3 है नर्सिंग साइंसेस, जिसमें आप फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड बेस बैलेंस, वाइटल साइंस एंड लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल्स, न्यूट्रिशन, पेरेंटल न्यूट्रिशन, इंट्रावेनस थेरेपी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स, इनके बारे में आप जानेंगे। यूनिट 4 है फंडामेंटल ऑफ केयर, जिसमें आप हेल्थ एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ एडल्ट क्लाइंट, प्रोविजन ऑफ सेफ एनवायरनमेंट, कैलकुलेशन ऑफ मेडिकेशन एंड इंट्रावेनस प्रिस्क्रिप्शंस, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, पोजीशन क्लाइंट्स एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ वीडियोस भी देखने को मिलेगा और उन वीडियोस को आप डायरेक्ट देख सकते हैं मोबाइल ऐप में। जी हाँ, एंकलेस आरएनए की ये खास बात है, जब आप बुक को परचेज करते हो तो साथ के साथ आपको मिल जाती है एंकलेस आरएनए का एक फ्री अकाउंट, जहाँ पे आप वीडियोस को भी देख सकते हो और वो वीडियो होगी नर्सिंग प्रोसीजर से रिलेटेड। तो इससे आपको प्रोसीजर को समझने में और उसमें क्या चल रहा है वो सब डील करने में आसानी रहेगी। ठीक है, केयर ऑफ ए क्लाइंट विद ए ट्यूब, इंसर्शन एंड नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, एंडोट्रेकियल इंटूबेशन, एंडोट्रेकियल ट्यूब क्लोज सक्शनिंग, नेजोट्रेकियल इंटूबेशन, नेजोफेरिंजियल एयरवे इंसर्शन, ट्रेकियोस्टोमी, ओपन सेक्शन ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। यूनिट 5 है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन से रिलेटेड। इस चैप्टर के अंदर आप थ्योरी पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट स्टेज आप पढ़ेंगे, ओल्ड एज जो क्लाइंट है उनकी केयर किस तरह से की जाती है वो भी आप इसमें पढ़ेंगे। यूनिट 6 है मैटरनिटी नर्सिंग, जिसमें आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ेंगे, ओवुलेशन एंड वेसोक्टोमी पढ़ेंगे। यहाँ पे पेरीनेटल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, रिस्क कंडीशन जो होती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड वो आप पढ़ेंगे, लेबर एंड बर्थ इसमें आप पढ़ेंगे, प्रॉब्लम क्या आते हैं लेबर एंड बर्थ में उनके डिजीज यहाँ पर पढ़ेंगे, पोस्टपार्टम पीरियड में क्या प्रॉब्लम आते हैं वो पढ़ेंगे, पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, न्यूबॉर्न की केयर किस तरह से की जाती है वो पढ़ेंगे, मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न मेडिकेशन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 7 है पीडियाट्रिक नर्सिंग, इसमें आप क्या क्या चीज़ डील करने वाले हैं वो देखो। इंटुगमेंट्री डिसऑर्डर, हिमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, आई ईयर एंड थ्रोट डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, रीनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, इन्फेक्शियस एंड कम्युनिकेबल डिजीज, पीडियाट्रिक मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैलकुलेशंस, इनके बारे में आप जानेंगे यूनिट 7 के अंदर। यूनिट 8 इंटुगमेंट्री डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट क्लाइंट, जिसमें आप स्किन की पूरी एनाटॉमी पढ़ेंगे एंड उसकी मेडिकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 9 हेमाटोलॉजिकल एंड ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ ए एडल्ट क्लाइंट,
एडल्ट क्लाइंट में ब्लड से रिलेटेड एंड कैंसर से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं वो सब पढ़ने वाले हैं आप। कीमोथेरेपी पढ़ने वाले हैं, रेडिएशन थेरेपी पढ़ने वाले हैं, उसके साथ साथ मेडिकेशन पढ़ने वाले कैंसर एंड ब्लड की, ठीक है। यूनिट 10 एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ ए एडल्ट क्लाइंट, जिसमें आप एंडोक्राइन सिस्टम की पूरी एनाटॉमी जानेंगे, साथ के साथ उसके डिसऑर्डर भी जानेंगे एंड उसकी मेडिकेशंस भी आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यूनिट 11 गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर ऑफ ए एडल्ट क्लाइंट, इसके अंदर आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की पूरी एनाटॉमी जानेंगे, साथ के साथ डिसऑर्डर भी जानेंगे एंड साथ के साथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मेडिकेशंस भी आप इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। यूनिट 12 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऑफ ए एडल्ट क्लाइंट, जिसके अंदर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी जानेंगे, फंडामेंटल्स के कुछ प्रोसीजर जानेंगे, इनहेलेशन, ऑक्सीजनेशन, नेजोट्रैकियल सक्शनिंग। इसके साथ साथ आप यहाँ पे डिसऑर्डर भी जानेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम की मेडिकेशन भी आप इसमें पढ़ने वाले हैं। यूनिट 13 कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर ऑफ ए एडल्ट क्लाइंट, इस सिस्टम के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं, डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, साथ के साथ कार्डियोवास्कुलर मेडिकेशंस भी आप यहाँ पे डील करने वाले हैं। यूनिट 14 रीनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट क्लाइंट, इस सिस्टम के अंदर आप रीनल एंड यूरिनरी सिस्टम की पूरी एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं, साथ के साथ कुछ डिसऑर्डर भी पढ़ने वाले हैं, इसके साथ साथ रीनल एंड यूरिनरी मेडिकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर। यूनिट 15 आई एंड ईयर डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट क्लाइंट, इस सिस्टम के अंदर आई ईयर की पूरी एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं, उनके डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, साथ साथ आई एंड ईयर से रिलेटेड मेडिकेशंस भी। यूनिट 16 न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट क्लाइंट, इस सिस्टम के अंदर आप न्यूरोलॉजिकल यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं, साथ के साथ उसके डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, उसके साथ साथ नर्सिंग प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं जो कि लंबर पंचर से रिलेटेड है एंड न्यूरोलॉजिकल जो मेडिकेशन है वो भी यहाँ पे आप डील करने वाले हैं। यूनिट 17 मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट क्लाइंट, इस सिस्टम के अंदर आप मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं, उनके डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं एंड साथ के साथ मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम की यहाँ पे मेडिकेशन भी आप पढ़ने वाले हैं। यूनिट 18 इम्यून डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट क्लाइंट, इस सिस्टम के अंदर आप इम्यून डिसऑर्डर से रिलेटेड डिजीज को यहाँ पे डील करेंगे, साथ साथ इम्यूनोलॉजिकल मेडिकेशन भी यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं। यूनिट 19 मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट क्लाइंट, इस सिस्टम के अंदर फाउंडेशन ऑफ साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में जानने वाले हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं, एडिक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, क्राइसिस थ्योरी एंड इंटरवेंशन क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे, साइकेट्रिक मेडिकेशन कौन कौन सी उन सभी को आप डील करने वाले हैं इस सिस्टम के अंदर। यूनिट 20 एनहेंसिंग नर्सिंग कैपेसिटीज, इस सिस्टम के अंदर आप कॉमन नर्सिंग एरर क्या है वो जानेंगे, क्लाइंट सेफ्टी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे किया जाता है उसको जानेंगे, नर्स रोल यानी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन उसके बारे में आप जानेंगे। यूनिट 21 नर्सेस वेलबींग, इस सिस्टम के अंदर आप वर्क प्लेस में स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है उसको पढ़ेंगे, बॉडी मैकेनिक्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, असर्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी इन नर्सिंग, नर्सिंग में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या क्या है उनके बारे में आप पढ़ेंगे। यूनिट 22 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, इसके अंदर बेसिकली कुछ क्वेश्चंस है जिनको आप सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन सारे डिसऑर्डर सारे जो सिस्टम है वहाँ से उठाए हुए हैं। तो यहाँ पे आपने जान लिया है एंक्लेस आरएनए का कॉमन कंटेंट, जिसमें आपको पता चल ही चुका है कि किस तरह से इन्होंने एक पूरे सिस्टम को डिवाइड किया हुआ है और यहाँ पे नर्सिंग के सारे सिलेबस आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक यूनिट को उठा रहा हूँ और उस यूनिट से ही आपको पता चल जाएगा कि और यूनिट में भी क्या क्या है, क्योंकि जिस तरह से मैं यहाँ पे एक यूनिट को बताऊंगा उसी यूनिट के हिसाब से सभी यूनिट में सेम कंटेंट है, सेम बिल्कुल सिलेबस देखने को मिलेगा। तो जो मैंने यूनिट उठाई है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही स्टार्टिंग में प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, देन उसके बाद में एनाटॉमी का पोर्शन स्टार्ट होता है जिसमें से अपर रेस्पिरेटरी एरिया में नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, एपिग्लोटिस की एनाटॉमी देखने को मिलती है, देन लोअर रेस्पिरेटरी एरिया में ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियली डक्ट, एल्वियलाई एंड लंग्स, इनकी एनाटॉमी देखने को मिलती है, देन एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस, इसकी एनाटॉमी आपको देखने को मिलती है। जैसे ही आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ लेंगे, नेक्स्ट इसमें आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ेंगे जिसमें आप स्पूटम एग्जामिनेशन, ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे लेरिंगोस्कोपी एंड ब्रोंकोस्कोपी, देन आ जाएगा थोरासिंथेसिस, देन ये सब प्रोसीजर है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, ऑक्सीजनेशन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन जो ऑक्सीजनेशन की प्रोसीजर की यहाँ पे बात करता हूँ मैं, तो इमेज दी हुई है, जितनी भी आप इस बुक के अंदर प्रोसीजर पढ़ेंगे सभी का यहाँ पे बिल्कुल एक स्पेसिफिक इमेज दिया हुआ है, इमेज से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे आप कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि चेस्ट इंजरी, न्यूमोथोरैक्स, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर,
एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अस्थमा एंड यहाँ पे जितनी भी डिजीज दी हुई है सभी की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, असेसमेंट है और इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी भी दी हुई है, एक बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझाई हुई है, ठीक है। और ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड साथ के साथ ये जो आप प्रोसीजर आपने देखे हैं पिछले में, ऑक्सीडेशन किस तरह से कराते हैं, किस तरह से किया जाता है, तो उनकी वीडियो भी आप देख सकते हैं एंकलेस आरएनए की ऑफिशियल मोबाइल ऐप पे। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, देन इन्फ्लुएंजा, देन प्लूरल इफ्यूजन, एम्फाइसीमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लंग कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस। तो जैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और रेस्पिरेटरी डिजीज ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में एड में आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। ये सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, साथ के साथ इनके आंसर देखने को मिलेंगे विद रेशनल, ठीक है। रेशनल में भी यहाँ पे बिल्कुल टैप दिया हुआ है कि आखिर वो क्वेश्चन आंसर सही क्यों है और किस प्रायोरिटी पे वो सही है, वो चीज़ भी यहाँ पे डिफाइन की हुई है। तो जैसे ही आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं विद डिसऑर्डर, उसके जस्ट पीछे आ जाता है रेस्पिरेटरी मेडिकेशन। इसमें आप पढ़ेंगे जो डिसऑर्डर आपने आगे पढ़े हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर कौन कौन सी मेडिकेशन काम आती है वो मेडिकेशन यहाँ पे डील करेंगे इस रेस्पिरेटरी मेडिकेशन चैप्टर में। तो इसी तरह सभी जितने भी यूनिट है उस यूनिट में भी सेम इसी तरह का मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। पहले तो आप एनाटॉमी पढ़ेंगे, देन फिर नर्सिंग प्रोसीजर जिसमें आप डायग्नोस्टिक्स मटेरियल पढ़ेंगे, देन उसके बाद में आ जाता है डिसऑर्डर, देन फिर आ जाता है क्वेश्चंस, देन फिर आ गए मेडिकेशंस। तो अब मैं बात करने वाला हूँ आखिर ये बुक नर्सिंग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए क्यों अच्छी है। फर्स्ट पॉइंट है, पहली चीज़, इसके बुक के अंदर सबसे मेन बात है जो नर्सिंग प्रोसीजर है उसकी वीडियोस आपको फ्री में देखने को मिलेगी। जब आप इस बुक को परचेज़ करेंगे मार्केट से, तो यहाँ पे इसमें आपका लॉगिन जो एंकलेस आरएन मोबाइल ऐप में उसमें फ्री में आप लॉगिन कर सकते हैं, किसी तरह का कोई यहाँ पे चार्जेस नहीं ले जाएगा और वीडियो देखने को मिलेगी। सबसे मेन बात है जो आप प्रोसीजर पढ़ने वाले, कई बार क्या होता है कुछ ऐसे नर्सिंग प्रोसीजर रहते हैं जिनकी वीडियो अवेलेबल नहीं होती है ऑनलाइन, तो वो वीडियो आपको यहाँ पर मिल ही रही है सभी जितनी भी नर्सिंग प्रोसीजर पढ़ोगे आप। सेकंड पॉइंट है कि एनाटॉमी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट दी हुई है एंड बिल्कुल पॉइंट आउट करके दी हुई है, ठीक है। ज़्यादा आपको स्पेसिफिक याद नहीं रखना अगर आप नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो तो। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सारे डिसऑर्डर इसमें आप पढ़ लेंगे ईजी तरीके से, और इमेज भी है, पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे बिल्कुल सिस्टम वाइज डिफाइन की हुई है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के प्रोसीजर यहाँ पे विद इमेज आपको बिल्कुल क्लियरिफाई करके आप इसमें समझ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, जिससे आप सिस्टम को कंप्लीट कर लेते हो तो सिस्टम के एंड में प्रैक्टिस बेस पे क्वेश्चन हैं, सारे जितने भी क्वेश्चन आप इसमें बिल्कुल सोल्व करेंगे वो प्रैक्टिस बेस पे, ऐसे नहीं है भी नॉर्मल क्वेश्चन इसमें है ही नहीं, प्रैक्टिस बेस पे क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। जो कि आपके एम्स एंड जितने भी बड़े बड़े एग्जाम आते हैं नर्सिंग के, एम्स, जिपमार, ESI, तो उन सभी में आपकी हेल्प कर। फिफ्थ पॉइंट है कि फार्मेकोलॉजिकल जो चैप्टर है वो सिस्टम का जस्ट उसके पीछे ही है, ठीक है, जिसके साथ साथ आपको जरा उसमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं कि फार्मेकोलॉजिकल काफ़ी दूर है, सिस्टम के पीछे ही फार्मेकोलॉजी की और उस सिस्टम के डिसऑर्डर की वहाँ पे मेडिकेशन विद बिल्कुल कितनी आपको मेडिकेशन देनी है डोज सहित ईजी वे में डिस्क्राइब की हुई है। एंड उसके भी वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस बेस पे होंगे। तो इस बेसिस पे मैं कहने वाला हूँ कि एंकलेस आरएनए बुक नर्सिंग के कंपटीशन के लिए एक अच्छी बुक है।